भाई सेंटर लॉकिंग का काम अपना शुरू हो चुका है। हिमांशु भाई कह रहे काम करेंगे तो ऐसा करेंगे जो लाजवाब हो, तो इसलिए हम इसमें डालेंगे टॉप मॉडल वाले जो ORV में आते हैं ब्लैक वाले। क्लेरियन की हम स्क्रीन डाल रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम मतलब मोरल के ये हो गए अपने स्पीकर्स। नहीं, इसको हम कार्बन फाइबर वाला ही स्टीयरिंग लगाएंगे, स्टीयरिंग कवर लगाएंगे। अच्छा अच्छा, तो तभी मजा आएगा लगा के। तो ये देखो इस टाइप का कुछ बैक कैमरा है इसका। भाई फॉग लैंप और हेडलाइट का थ्रो देखो भाई, हाई बीम करना। और भाई इधर हमने डाल दिए ये एलॉय व्हील ये देखो। हेलो दोस्तों, आज लेके आपके लिए शाम देख लो। आज हमारे साथ खड़ी हुई है हमारी पंच, जो कि हमने हाल ही में जिसकी डिलीवरी ली है। किसके लिए ली थी भाई? अपने जिया जी के लिए। और बाकी आज इस गाड़ी में मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि बिल्कुल ही बेस वेरिएंट उठाया था। और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मुझे कहाँ जाना चाहिए, प्रो कस्टम बाय डीजे ऑटोमोटिव। तो मैं सीधा गाड़ी को यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। और आज इस गाड़ी में होने वाला है बहुत अच्छा खासा काम, मतलब कि लगभग सारा ही काम होने वाला है, क्योंकि इसमें नहीं आता कुछ भी। ये आती है बिल्कुल खाली डब्बा। बाकी ये डोर वोर यहाँ से खुल चुके हैं। पहले बात कर लेते हैं हिमांशु भाई से। हिमांशु भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताओ कि क्या क्या करने वाले हो इसमें, ये कैसे मतलब बोनट पे क्या क्या सामान रखा हुआ है? अब ये जैसे अपना बेसिक वेरिएंट हैगा, तो अब सबसे पहले तो ऑडियो सिस्टम स्पीकर्स होते हैं, वो सब हम इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं। और इसमें हम इंस्टॉल कर रहे हैं अपने स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। ठीक है। और इसकी हम लाइटिंग अपग्रेड्स कर रहे हैं। हेडलाइट्स के अंदर एलईडीज इंस्टॉल करेंगे। फॉग लैम्प के अंदर एक अच्छे ब्रांड के प्रोजेक्टर्स इंस्टॉल करेंगे, जिससे आपको हाईवे पे हो या सिटी ड्राइव करनी हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो गाड़ी चलाने में। ठीक है। रात के टाइम विजिबिलिटी अच्छी रहेगी। स्पीकर्स हम इसमें इंस्टॉल कर रहेंगे। इसमें हम मॉरल के मैक्सिमो जो आते हैं वो इसमें स्पीकर्स इंस्टॉल करें, जिसमें ट्विटर्स इसके साथ ही आएंगे। ठीक है। ठीक है। और बाकी जो अब काम होता रहेगा वो बाकी हम वीडियो में आपको दिखाते रहेंगे। जैसे कि GFX मैट्स है, सीट कवर्स है, जो बाकी एक होता है वो सब हम काम कर ही रहे हैं इसके अंदर। बाकी सीट कवर भी होंगे। और बाकी इधर मैं दिखाता हूँ क्लेरियन की हम स्क्रीन डाल रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम मतलब मोरल के ये हो गए अपने स्पीकर्स। और बाकी ये हो गए अपने GTR के प्रोजेक्टर्स। तो और मॉन्स्टर विजन की इसमें डल रही है LED हेडलैम्प्स। तो LED लाइट इसमें मॉन्स्टर विजन की डल रही है। उसका थ्रो मुझे क्यों अच्छा लगा, क्योंकि मैंने वर्टस में भी डलवाई थी फॉग लैम्प में 180 वोट की। सेम ही मतलब 180 वोट की हम इसमें डलवा रहे हैं। तो थ्रो तो नो डाउट बहुत अच्छा आएगा। बाकी और जो काम है वो मैं कराता रहूंगा। अच्छा मुझे ये बताओ, इसके ग्लोसी पार्ट मिल जाएंगे वो ऊपर कवर? हाँ मिल जाएंगे वो भी। ग्लोसी है? हाँ मिल जाएंगे। और इसका? हाँ ये भी मिल जाएगा। इसका भी मिल वो जाएगा। पूरी किट ही आएगी ओवरऑल ना, जिसमें कि हम इसके हेडलैम्प्स के ऊपर भी पूरी ब्लैक नहीं ग्लॉसी वो किट तो आएगी। नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, फिर रहने दो, हम ना ले रहे फिर तो हम एक काम करेंगे भाई, इसको देखेंगे या तो इस पे PPF लगवा देंगे ग्लोस, मुझे तो वो ज्यादा बेटर लग रही है। और इस पे भी हम ब्लैक ग्लॉस PPF PPF इतने करा पार्ट पे देंगे। करा हाँ सकते हैं ऊपर हाँ ऊपर, है हाँ ना? हाँ, तो वो बिल्कुल ज्यादा सही लगता है। जी। और तो दिखाता हूँ अभी क्या क्या काम होने वाला है, क्योंकि काम तो इसमें बहुत सारा होने वाला है। बाकी एक बार बिफोर लुक दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का लुक आता है ना, स्क्रीन आती है कुछ भी, अंदर सीट कवर फैब्रिक में मिलते हैं, ठीक है। तो एक बार काम शुरू होने देते हैं और उसके बाद दिखाता हूँ। बाकी व्हील कैप भी मैंने इसके मंगा दी। व्हील कैप कौन से ला रहे हो? व्हील कैप जहाँ तक हो सकता है हम जैसे कंपनी से आते हैं एज इट इज सेम वैसे ही हाँ लगाएंगे। मुझे वही चाहिए, क्योंकि ब्लैक ही ज्यादा अच्छे लगेंगे। भाई सेंटर लॉकिंग का काम अपना शुरू हो चुका है। और यहाँ पे देख लो, बाकी होगा सारा कपलर टू कपलर ही, कोई ऐसा नहीं कि वायर कट होगा। तो वारंटी वॉइड होने का कोई सीन इसमें रहेगा नहीं। एक बार सेंटर लॉकिंग भी डल जाए उसमें, टाउन टाउन जो वो तो मैं बंद ही कराऊंगा, वो मुझे पसंद नहीं है। और हॉर्न से भी मैं नहीं ऑन करा रहा, तो इसको साइलेंट ही रहने देंगे। बाकी दरवाजे भी खुलने के लिए तैयार हो चुके हैं, क्योंकि स्पीकर वगैरह डलेंगे। तो भाई गाड़ी हमारी तैयार हो चुकी है, लगभग सारा काम गाड़ी में हो चुका है। बाकी इस गाड़ी में क्या क्या काम हुआ है वो जरा एक बार हमारे हिमांशु भाई बता देंगे। हिमांशु भाई इधर आ जाओ और बताओ जरा बेसिक फ्रंट से स्टार्ट करते हुए कि गाड़ी में क्या क्या काम हुआ है। हमने करा है इसको पहले तो इसकी सबसे मेन चीज है जो इसकी DRLs। हाँ जो इसकी DRLs आती हैं हमने इसमें डाल दिया पार्किंग बिल, तो आपको पूरी DRL करने की ऑन जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या बात है। और ये मात्र बहुत ही सस्ते में काम हो जाता है। ये देख लो सामने बल्ब डल गया। और इसका थ्रो तो खैर क्या ही दिखाऊं, थ्रो और तो ये भी फॉग कोई लैंप का आ हमने रहा है। लोकल नहीं डाले, ये हाँ। ब्रांडेड आएंगे, ये DHC ब्रांड के, इससे ब्राइट पार्किंग ये बल्ब्स DHC अवेलेबल हैं। ब्रांड के? हाँ जी, क्या बात है ये भाई, DHC का तो ब्रांड है। लाजवाब है। ये DHC ब्रांड के पार्किंग बल्ब्स हैं। ठीक है। हमने इसकी हेडलाइट्स में डाले हैं मॉन्स्टर विजन 180 वॉट्स हाँ विद 2 इयर्स वारंटी। ये हमारी सबसे बेस्ट LEDs हैं। हाँ। ये विद 2 इयर्स की वारंटी आती है और 180 वॉट्स के साथ आती है। भाई फॉग लैंप और हेडलाइट का थ्रो देखो भाई, हाई बीम करना। ये देखो ये हाई बीम है, जिसमें फॉग लैंप में भी हो रहा है ना। हाँ फॉग ये लैंप में भी हाई बीम होगा, ये देखो। और हेडलैम्प में भी हाई बीम होगा। एक बार सिर्फ फॉग लैंप ऑन करो, ये फॉग लैंप का थ्रो है। और फॉग लैंप हमारे हैं भाई, ये हमारे GTR ब्रांड के फॉग लैंप्स हैं, बाय LED प्रोजेक्टर्स हैं ये। ये आपको जो है ये बजट फ्रेंडली में सबसे अच्छे प्रोजेक्टर्स आते हैं ठीक है। ये यानी कि आप मानो कि ये हाई रेंज के प्रोजेक्टर्स को भी बीट कर सकते हैं, इतने अच्छे प्रोजेक्टर्स क्या हैं बात कर रहे हो? हाँ जी। चलो बाकी इधर आए थे और भाई इधर हमने डाल दिए ये एलॉय व्हील भाई इस गाड़ी में हो गया था पंचर, नई गाड़ी में पंचर हो गया बताओ। तो इस चक्कर में स्टेपनी चेंज करनी पड़ गई। भाई इधर आ जाओ, अब एक बार हॉर्न की आवाज सुनाना। एक सेकंड बस। तो ये हॉर्न है जो हमने क्रेटा वाला हॉर्न डलवाया है। हाँ जी। ठीक है।
बाकी इधर आ जाते हैं, इधर तो और कुछ है नहीं। भैया मुझे ये बताओ ORVM क्यों नहीं डाले इसमें? ORVM हमने इसलिए नहीं डाले क्योंकि अभी हम सोच रहे हैं कि इसको एडजस्टेबल ना करके टोटल ऑटो फोल्डेबल वाले डाले अच्छा और इसके जेन्युइन टाटा के अरेंज करके फिर डाले इसके अंदर। अच्छा, मैं एक हाँ चीज और जी। दिखा देता हूँ, आ जाओ जरा। मैं इसके ORVM ना लेके भी आया था भाई, और मैं पीछे दिखा देता हूँ क्योंकि मेरे पास जो पंच थी ना उसके आज तक भी मेरे पास पार्ट पड़े हुए हैं, और ये ORVM उसी के इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल पड़े हुए हैं, लेकिन ये लगाए नहीं है। हिमांशु भाई कह रहे काम करेंगे तो ऐसा करेंगे जो लाजवाब हो, तो बिल्कुल इसलिए हम इसमें डालेंगे टॉप मॉडल वाले जो ORVM आते हैं, ब्लैक वाले ग्लोसी वाले जो आते हाँ हैं, जो जी, ऑटो फोल्डेबल ऑटो होते हैं, फोल्डेबल होते तो हैं, वो वही डालेंगे। ठीक है, हाँ बाकी GFX मैट हमने बूट में भी डाल दिया है। जी। सीट कवर तो अभी अंदर चल के दिखाएंगे। भाई इंटीरियर से इधर से दिखाऊं तो कुछ भी इसमें काम ऐसा नहीं किया है। पावर विंडोज हमने पीछे की इसलिए चालू नहीं कराई है क्योंकि भाई हमारे जो जिया जी के बच्चे बैठते हैं पीछे और वो पावर विंडो से खेलते रहते हैं, तो उनके लिए तो यही सही है ताकि वो खुद ही परेशान हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हमने पीछे की पावर विंडो कंट्रोल नहीं कराई है। बाकी हमने इसमें सेंट्रल लॉकिंग करा दी है, वो मैं दिखा देता हूँ, ये देखो। और सेंट्रल लॉकिंग भी ऐसी हुई है जो कि, थोड़ा लाइट बंद कर देते हैं पहले, ये देखो, ये हमने हॉर्न के साथ कराई है। और बाकी इसको हम बंद भी कर सकते हैं, इसका भी ऑप्शन आता है, मतलब अगर हमें साउंड नहीं चाहिए तो वो भी बंद हो जाती है। हाँ जी हिमांशु भाई अंदर से बताइए, सबसे पहले तो सीट कवर के बारे में पहले बता तो दो। अपने सीट कवर्स देखे, सीट कवर टोटल बकेट फिटिंग है और ये एयरबैग कंपैटिबल हैंगे ठीक है। और ये बिल्कुल स्किन फिट के साथ आए हैं। आप इसकी फिटिंग और आप क्वालिटी आपको दिख ही रही नहीं होगी। क्वालिटी तो भाई दिख रही है, ना क्वालिटी एक रिंकल नंबर है है, ना हाँ कुछ जी। है, और बाकी फिनिशिंग भी काफी अच्छी फिनिशिंग है। बहुत अच्छी आई है, यहाँ तक पूरा अच्छे से कवर्ड है पूरा नीचे तक। ठीक है। तो सीट कवर आपको टॉप नॉच है ये। ठीक है। इससे अच्छा मैं सोचता हूँ कि मेरे को नहीं लगता कि इससे ज्यादा की जरूरत नहीं भी मुझे है। भी हाँ काफी जी। हद तक ये सही लग रहा है। बाकी गेयर नॉब बोला था यार हिमांशु भाई, क्या हुआ? गियर नॉब हमारे पास इसका टॉप वेरिएंट वाला था नहीं अभी, हम्म। तो ये हम आपको कल अरेंज करके लगा देंगे ये भी। ठीक है। हाँ जी। और भाई GFX मैट भी देख लो, इधर GFX मैट डलवा दिए हैं हमने। बाकी मेन काम होता है बेस मॉडल में, ये इसके बारे में जरा बता दो। ये हमारा, मैं आपको बैठ के बताता हूँ। जी। ये हमारा क्लैरियन ब्रांड का हैगा। हम्म। ये कंपनी में, कई कंपनियों में इसके OEM में स्टीरियोज आते हैं, जैसे कि अपना आप सुजुकी का या अभी बलिनो वगैरह आ रही हैं। हाँ। तो मारुति में जो जेन्युइन हेड यूनिट्स आती है ना, वो भी इसी ब्रांड की आती है। क्लैरियन की आती है? क्लैरियन की आती है। ठीक है। ये मुझे भी नहीं पता था, मेरे को भी बाद में पता चला। मैंने किसी का स्टीरियो खोल के देखा तो मेरा ध्यान चला गया उसमें कि उसमें क्लैरियन लिखा हुआ था। ओके ओके। हाँ, तो फिर मेरे को पता चला कि अरे ये तो बहुत अच्छा ही है। ठीक है, बढ़िया है। हाँ, तो ये एक सुप्रीम ब्रांड है एक तरीके से, अगर मैं मानूं तो। और इसके साथ हमने मैक्सिमो मॉडल के स्पीकर्स इंस्टॉल करे हैं। ठीक है। और ये स्टीरियो की एक खास बात है कि आप जैसे ही इसका ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे तो ये जैसे कंपनी का सर्टिफाइड कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो आता है, उसी तरीके से इसका आपका कारप्ले कनेक्ट हो जाता है जस्ट मतलब इंस्टेंट रिस्पांस देता है। हाँ जी, इंस्टेंट रिस्पांस देता है। ओके। लैगिंग इशू नहीं आता है इसके अंदर। ठीक है। तो काफी अच्छा है ये। बाकी टच भी भाई Overall काफी बहुत अच्छा, रिस्पॉन्सिव हाँ है ना जी, इसकी, हाँ बहुत जी, हाँ स्मूथ जी। है। भाई एक बार बैक कैमरा जरा चालू कर दो क्योंकि हमने कैमरा भी तो इंस्टॉल किया है। ये देखो भाई, एक सेकंड, चाबी ऑन नहीं हुई है, अब ठीक है। हाँ तो ये देखो इस टाइप का कुछ बैक कैमरा है इसका, जो कि क्लियरिटी काफी हद तक बहुत ही बढ़िया है। मतलब कौन सा बैक कैमरा डला है इसमें? ये अपना ब्लॉपंक का हैगा बैक कैमरा। तो ब्लॉपंक एक प्रीमियम ब्रांड हैगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। बिल्कुल, तो फिर उसमें कोई कंपनी या कंप्लेंट वाली बात आती नहीं है कि बहुत अच्छा है। ठीक है। अच्छा स्टीयरिंग माउंटेड भी बोले थे हिमांशु भाई, मैंने इनका क्या हुआ? स्टीयरिंग माउंटेड आज जो इंस्टॉलर देखो था। कभी कभी ऐसा हो जाता है, एक तो थोड़े बहुत काम आ जाते हैं, ठीक है, और भी गाड़ियां थी इनके पास, ऐसा नहीं सिर्फ मेरी गाड़ियां थी। और मेन बात यह है, हिमांशु भाई ने मुझे स्पेशली बोला था आज मत आओ, जब मैं बोलूँ तब आना। ठीक है, इन्होंने मुझे आगाह किया था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी मनमानी करी। उस मनमानी का हल मुझे ये मिला कि मेरे ही काम में थोड़ा सा डिले हुआ। एक्चुअली सैटरडे संडे थोड़ा हाँ। सा काम होता है ना, तो हाँ। हम भी थोड़ा सा मैं उसमें समझ रहा हूँ भाई, lenient बिल्कुल हो समझ रहा हूँ, जाते इसलिए हैं। मैं भी कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा हाँ। आपको कि ये क्यों नहीं हुआ, बस ये है कि जी। बेसिक नीड हमारी कंप्लीट हो गई। बाकी जो ओवरऑल बेसिक था कि भाई हम्म। गाने चलने चाहिए गाड़ी के अंदर, कैमरा होना चाहिए, एलईडीज रोड पे प्रेजेंस होनी चाहिए, तो वो सब तो हमने कर ही दिया है। अब जो छोटे मोटे काम है वो एक दिन आएंगे, आप उस दिन आपका कंप्लीट कर ठीक देंगे। है। और बाकी इसका स्टीयरिंग रैप भी हम तभी करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा सा वो है ना, तो ये थोड़ा दिमाग से लगाना पड़ेगा, तब जाके लगेगा ये। ठीक है। नहीं, इसको हम कार्बन फाइबर वाला ही स्टीयरिंग लगाएंगे, स्टीयरिंग कवर लगाएंगे। अच्छा अच्छा, तो तभी मजा आएगा लगा के सही ना। बात है, वो तभी मजा आएगा। सीट कवर इंस्टॉल हो गए, अंदर से ऑलमोस्ट सारा काम है। जो काम रह गया मैं बता देता हूँ, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स लगेंगे, बाकी ये गियर नॉब चेंज हो जाएगा, बाकी तो और कुछ काम नहीं रहा इसमें। नहीं, अब कुछ नहीं ये बचा बाकी। IRVM में चेंज कराऊंगा भाई, आप लोगों से ही बोलूंगा अगर आपने बेस मॉडल लिया है तो इसको चेंज कराओ, क्योंकि ये भी एक सेफ्टी फीचर में ही काउंट होता है। बाकी अब जरा बाहर आ जाते हैं, और सिस्टम इसका ऐसा है कि मुझे लगता है इससे बड़े सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि
क्या होता है हिमांशु भाई, जैसे 40-40 आवाज कर देते हैं या कंप्लीट फुल तक आवाज ले आते हैं ना, हाँ तो जी। फिर फट जाती है आवाज, लेकिन इसमें वो चीज मुझे देखने को नहीं मिली। अब ये हमें इशू इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने दोनों चीज़ें ही ब्रांडेड यूज़ करी हैं, कोई भी लोकल ब्रांड यूज़ नहीं करा। हम्म। तो इस वजह से ये हमने इशू फेस नहीं करा। अब हमने इसको 30 तक 40 तक चला के देखा, हम्म। तो इसमें कोई नॉइज़ डिस्टॉर्शन नहीं थी हम्म। या कोई फटने की आवाज़ नहीं आ रही थी। तो बाकी अब जो है बेस मॉडल वाले ये भी बोलेंगे कि भैया तुमने टॉप मॉडल कैसे बना दिया, अभी तो ना रूफ रेल लगी है, ठीक है ना, आपने डुअल टोन कराई है, तो इसके बारे में बताओ क्यों नहीं करी है हमने। ये हमारा ऐसा था कि हमने सोचा था कि इसको करेंगे रैप वगैरह, फिर हाँ। हमें दिमाग में आया कि नहीं, इसको पीपीएफ करवाते हैं। हाँ, पीपीएफ ज़्यादा सुटेबल रहेगी, एक तो पेंट को प्रोटेक्ट करेगी, छत पे कुत्ते वगैरह चढ़ते हैं तो वो उसको भी बचा लेगी। और फिर उसके बाद है ना क्या कहते हैं, ये पिलर्स वगैरह ब्लैक कर देंगे, ये सब ग्लॉस कर देंगे। अच्छा, ये भी तो ग्लोस जो कर देंगे हम, ठीक है। जो फिनिश पीपीएफ की आएगी वो रैप की कभी नहीं आ सकती। हाँ, और इस पे ना फिर हम उसके बाद रूफ रेल लगवाएंगे क्योंकि वो हमें हाँ, हटानी पड़ जाती। हाँ, बिल्कुल, लगा हम बिल्कुल, आज भी सकते थे। बिल्कुल। दूसरी बात, सार्क फिन एंटीना भी सिर्फ इसीलिए बचा हुआ है, इसीलिए रुका हुआ है कि वो बाकी लगेगा उसी के ऊपर ही। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी। और व्हील कैप इसलिए लगी क्योंकि हमारे पास सिल्वर थे, ब्लैक नहीं थे। नहीं थे, तो हमें ब्लैक ही चाहिए। कल मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट टाइम आप जब भी आओगे तो ब्लैक लग जाएंगे। और बाकी एलॉय व्हील यार देखो, ऐसा है हमारे जिया जी को इतना कोई शौक नहीं है गाड़ी का, ये तो मेरी वजह से इतना काम करा लेते हैं। तो एलॉय व्हील तो मुझे नहीं लगता है कभी डलवाएंगे, ना इन्होंने पिछली गाड़ी में डलवाए थे, ना इन्होंने इस गाड़ी में डलवाए हैं। ठीक है, बाकी एज सच जो नीडेड, मतलब जो जरूरत वाला काम था वो सारा इस गाड़ी में कंप्लीट हो चुका है। मुझे नहीं लगता मैंने कुछ ऐसा नहीं बताया हो आपको जो इस गाड़ी में हुआ है। और एक बार भाई और लाइट ऑन करना, मैं जरा थोड़ा सा ना लुक दिखाता हूँ इस गाड़ी का, अब कैसा लुक आ रहा है, क्योंकि पहले तो इसमें सारा ही सेटअप हेलोजन का आता है, तो ऐसा कुछ लुक निकल के आया। अब कंप्लीट भाई देख लो, पूरी वाइट लाइट हो चुकी है, बाकी हाई लो बहुत ही बढ़िया है। और गाड़ी एक बार जब कंप्लीट तैयार हो जाएगी ना, मतलब कि इसमें रूफ रेल, पीपीएफ, ए पिलर ब्लैक, बी पिलर ब्लैक, सब काम हो जाएगा, तो एक डेडिकेटेड वीडियो इस गाड़ी को खड़ी करके बताऊंगा आप लोगों को कि क्या क्या काम कैसे हुआ है, कितने में हुआ है, कहाँ से हुआ है, क्योंकि वो बताना जरूरी है। लेकिन एक बार इस गाड़ी को कंप्लीट तैयार करा लूँ मैं। और इस गाड़ी से रिलेटेड आज भी बोलो, जितनी वीडियोज आपको देखने को मिलती रहेंगी मेरे चैनल पे, तो फॉलो करके रखो अगर आप टाटा पंच लवर हो, क्योंकि इसके बाद इससे रिलेटेड क्या क्या आएंगी वीडियोज, चाहे 0 to 100 हो, चाहे इसका माइलेज टेस्ट हो, चाहे इसकी ड्रैग रेसिस हो, चाहे इसकी ड्राइव इंप्रेशन हो, तो ये सब आपको देखने को मिलता रहेगा। चाहे इसका 5000 किलोमीटर का ओनरशिप एक्सपीरियंस हो टोटल। अगर आपको काम कराना है तो भाई कहाँ आ सकते हो, प्रो कस्टम बाय डीजे ऑटोमोटिव। कहाँ पे? पंजाबी बाग में। यहाँ पे मिलेंगे हमारे हिमांशु भाई, जो कि आपको अटेंड करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से काम करके देंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बाकी चैनल पर करना तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो करते हैं यहीं पे, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ। बाय।